आजकल मेरे व्लॉग्स में जैसे कि आप लोगों को पता है कि शादी सीज़न चल रहा है। मैं शादी के व्लॉग्स जो है अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने निकाह का किया था, अब मेहंदी, बारात, वलीमा सारे कंबाइन कर रही हूँ। तो मेहंदी का दिन था और मैंने अपनी बेटी का ये ड्रेस जो है खुद वो मैंने सिलवाया था दर्जन से कहकर। मतलब उसको मैंने पिक दिखा दी थी कि इस तरह का बनाना है और उसने बना दिया था। थोड़ी बहुत चेंजेस थी, एग्जैक्ट तो नहीं था बना। ये मैंने उसको पिक दिखाई थी और उसने काफ़ी ख़राब भी कर दिया था। जो मैंने उसके पीछे पड़ के बार-बार मैंने उसको सही करवा लिया था, काफ़ी हद तक एग्जैक्ट तो नहीं था। लेकिन शुक्र है कि उसको पहनावा बहुत अच्छा लग गया था। मैंने थोड़ी चेंजेस करवाई और उसको पहनावा ना काफ़ी अच्छा लगा था माशाल्लाह से। और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन बहुत ज़्यादा कोई धूम-धाम से नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही ना मेहंदी से कुछ दिन पहले ही शादी से पहले मेरी फूफो की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ना ये कुछ फंक्शन जो है ना वो सिंपल से ही किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। मतलब एक छोटी-सी रस्म घर में ही कर ली थी ना, तो ज़्यादा धूम-धड़क्का वगैरह नहीं किया था। तो मेहंदी का फंक्शन जब ख़त्म हुआ उसके बाद जी आगे बारात का दिन। तो बारात में अपने मतलब कोई भी फंक्शन हो ना, अपने कपड़ों की मुझे उतनी वो टेंशन नहीं होती जितनी ना अपनी बेटी के कपड़ों की होती है। मतलब उसकी मैचिंग जूती होनी चाहिए, चूड़ियाँ होनी चाहिए, मतलब इस तरह से। और ये फ़्रॉक मैंने ना करीम मार्केट से ली थी लाहौर से। वहाँ से बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत प्यारे मिलते हैं। कभी आप लोगों को भी ज़रूरत हो तो आप लोग भी वहाँ चक्कर ज़रूर लगाइएगा। और ये मैचिंग जूती थी जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं थी, मिली ही बहुत मुश्किल से थी। बहुत दिल को नहीं थी लगी, बस सो थी, बट मैंने ले ली। ख़ैर शादी का दिन भी आ गया और हम लोग टाइम से पहले जो है ना वो मतलब मेहमानों को, गेस्ट वगैरह को वेलकम करने के लिए पहुँच गए थे मार्की में। और मेहमान भी आ रहे थे आहिस्ता-आहिस्ता। और ये मेरी देखो चुन्नू-मुन्नू इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब इस फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद आ गई जी बारात। फिर जी हमने बारात को वेलकम-शेलकम किया। आप भी एन्जॉय करें अब गेस्ट भी ऑलमोस्ट सब आ चुके थे और निकाह तो पहले ही हो चुका था, इसलिए आते ही जो है वो निकाह वगैरह तो उसका टाइम जो है वो बच गया था। और आते ही बस ना वेलकम के बाद हम लोगों ने वो शूट जो वगैरह वगैरह जो करवाना था वो करवाया और ब्राइड एंड ग्रूम का जो होना था वो भी जल्दी से करवाया। और ये मैंने ना ज़रा साइड से बनाई वीडियो, ज़रा छुप के, बिकॉज़ फोटोग्राफर किसी को भी पीछे आने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि बैक पे नहीं आना चाहिए, तस्वीर अच्छी नहीं आती। और कह भी बिल्कुल ठीक ही रहे थे। हम लोग सारे मतलब उनकी ड्यूटी होती है बनाना, हम सारे अपने-अपने कैमराज़ लेके पहुँच जाते हैं। तो उनकी भी उनको भी तंग करते हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि ज़रा ज़्यादा तंग ना किया जाए। मैंने साइड से जितनी मेरे से ना ईज़िली बन सकी ना, मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो बनाई, वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद जी दूध पिलाई की रस्म वगैरह की। और ये ग्लास जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में पूरी इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई है, किस तरह ये मैंने घर पे बनाया। रस्म-शस्म की, उसके बाद हम आ गए जी घर, थक गए थे। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए जी नाश्ता देने के लिए। नाश्ते के लिए हम लोग सुबह-सुबह निकल गए थे, बिकॉज़ वलीमे का फ़ंक्शन दोपहर का था, तो हम लोगों को वापस आके नाश्ता देके वापस आकर फिर हम लोगों ने तैयार भी होना था। हम 7:30 बजे घर से निकल चुके थे और इतनी जल्दी निकले थे कि अभी नाश्ता-शास्ता लगा भी नहीं था, मतलब शॉप्स खुल रही थी। तो ख़ैर इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा-सा, ये हम लोग गाड़ी में बैठ के जो है वेट कर रहे थे और इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। फिर हम लोगों ने नाश्ता पैक करवाया और लेकर पहुँच गए हम लोग जी घर। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और तकरीबन 9 बजे हम लोग घर वापस आ चुके थे और घर आके हमने तैयार भी होना था। तो वलीमे की तैयारी-श्यारी जो है ना वो हम लोगों ने शुरू की। उसमें थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद जी हम 1 बजे के करीब तकरीबन जो है वो निकल गए थे वलीमे के लिए। और वलीमे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उस दिन मैंने तो अपना वो मैक्सी पहनी हुई थी और ये मेरी पीच कलर की मैक्सी थी। बाकी मेरी सिस्टर ने 2 ने गरारे पहने थे, एक ने साड़ी पहनी थी। इस तरह से हम लोग जो है वो पहुँच गए। और बहुत मज़े का फ़ंक्शन था। और मैंने अपनी चुंटू-मुंटू जो छोटी बेटी जो है, उसको मैंने पहनाया था। छोटी क्या, मेरी एक ही बेटी है। उसको मैंने पिंक और वाइट कलर का जो है ना वो फ्रॉक बनाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूटू सी गुड़िया लग रही थी। बच्चे तो अपने सारे ही सबको प्यारे लगते हैं, शायद इसलिए मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है। खैर शादी के फ़ंक्शंस वगैरह से फ्री होके कुछ मैं 1 हफ़्ता और स्टे किया मम्मा की तरफ। और उन दिनों में हम लोग घूमते-फिरते रहे। ये जो होटल में हम लोग खाने के लिए गए थे, वहाँ का पिज़्ज़ा और शावरमा वगैरह बहुत अच्छा होता है, वो खाया। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे फोक एंड नाइफ, जिसका खाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल वहाँ के स्प्रिंग रोल आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत अच्छे होते हैं।
और वैसे पिज़्ज़ा भी इनका बहुत अच्छा होता है, मलाई बोटी पिज़्ज़ा तो कमाल होता है इनका। उसके बाद जी वक़्त आ गया था रोने-धोने का, मतलब कि वापस जाने का, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वापस जाने का। मम्मा की तरफ से वापस आते हुए तो वैसे भी दिल नहीं करता, लेकिन इतने दिन स्टे के बाद जो है ना, शादी के फंक्शन के बाद बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। फिर हम घर वापस आ गए। आके फिर सामान वगैरह जो अनपैक किया, इतना ज़्यादा सामान था, काफ़ी दिन लगे थे, वो अनपैक किया। और फिर वही सेम रूटीन अब यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।